नगर कूड़ेदान का बहुत बुरा हाल है। वहाँ पर जो टूट रहा है पूरा, कभी भी गिर सकता है। फजल इनक्लेव में वार्ड नंबर 188 में तो कूड़ेदान है भी नहीं। आप यहाँ से तैमूर नगर चले जाइए, वहाँ का कूड़ेदान देखा। आप मुख्यमंत्री जहाँ रहती हैं शालीमार बाग, आप वहाँ चले। सारे वार्ड के कूड़ेदानों का ढलाव का यही हाल है। जब हम रोड बनवा रहे थे तो विधायक जी के लोगों ने आकर हमारी लेबर को हड़काया। विधायक जी का ये कहना है कि वो यहाँ पर सीवर डालेंगे। अगर वो सीवर डालना चाहें तो अगले 1 महीने में सीवर डाल दें, ताकि रमजान तक वो कार्रवाई पूरी हो जाए। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तिकोना पार्क पर, जहाँ आप देखते होंगे कि इस तिकोना पार्क पर लोग काफ़ी परेशान थे। यहाँ पर कूड़ा डाला जाता था बहुत ज़्यादा तरीके से। रोड छोटा हो जाता था, बदबू इतनी आती थी, आने जाने वालों को इतनी परेशानी थी हद से ज़्यादा। तो वहीं पर आज मैं दिखा दूं कि इससे पहले भी जो यहाँ की काउंसलर हैं नाजिया दानिश, उन्होंने यहाँ की साफ़ सफाई कराई, उसके ऊपर मलबा भी डलवाया, लेकिन लोग मानते नहीं थे, फिर कूड़ा डाल जाते थे। उसके बाद कल यहाँ पर जो है साफ़ सफाई कराई थी, पूरा दिन लगकर मलबा डलवाया गया और शाम तक फिर यहाँ कूड़ा डाल दिया गया। यानी कि कुछ ही घंटों में वो कूड़ा इतना हो गया था कि यहाँ पर मैं दिखा दूं आपको कि इतना कूड़ा यहाँ पर कुछ ही घंटों में फिर दोबारा से डाल दिया गया था। अब उसे उस तरफ से उठा के इधर डाला गया है, यहाँ से भी कूड़ा उठाया जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अब यहाँ पर कोई कूड़ा डालता है, यहाँ पर देख रहे हैं कि आप इसको पूरी तरीके से फिनिश करा दिया गया, प्लास्टर करा दिया गया है। और अगर अब यहाँ कोई कूड़ा डालता है तो मेरे हिसाब से उससे बड़ा बेशर्म ओखला के अंदर कोई नहीं होगा। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ में देख रहे हैं कि काउंसलर यहाँ पर नाजिया दानिश मौजूद है और उनकी टीम पूरी यहाँ लगी हुई है। ये कल साफ़ सफाई के चक्कर में यहाँ पर जो ये दीवार गिर गई थी, उसको दोबारा से बनवाया जा रहा है तिकोना पार्क की। और ये कूड़ा दिखा दूँ मैं आपको, यहाँ पर बिल्कुल अभी नहीं है। और अब आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए। और ये होटल दिखा दूँ, ये सारे के सारे होटल इस तरफ हैं, उसी के सामने जो कूड़ा डलता था। काउंसलर नाजिया दानिश जी है, क्या कहना है? ये वाली बात लोगों की जो है बड़ी मजबूरी भी है, क्योंकि हम खुद मानते हैं इस बात को कि सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन जो फैसिलिटीज देनी चाहिए वो नहीं दे रहा है। पहले के टाइम में जो है वो डोर टू डोर जो है कूड़ा कलेक्ट करने के लिए गाड़ियां जाती थी, लेकिन सिस्टम के पास इतनी जितने वार्ड की रिक्वायरमेंट है पूरे वार्ड की, उस हिसाब से गाड़ियां हमें दी नहीं गई हैं। तो बड़ी मजबूरी है, लोग क्या करें। और ढलाव घर की भी हालत इतनी खराब है कि कूड़ा वहाँ पे, जो कि वार्ड बड़ा है, यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, तो वार्ड में एक दिन में रात में एक बार कूड़ा उठना काफी नहीं है, 2 बार उठे। हम इसकी बार बार जाकर जो जोन की मीटिंग होती है, हाउस में मीटिंग होती है, मेयर साहब से मिलते हैं, डीसी से मिलते हैं, हम सबसे यही वाली बात कहते हैं कि हमारे वार्ड की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कूड़ा डलवाइए। अभी आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये लोग डाल रहे हैं जो कूड़ा, ठीक है, लेकिन आज अभी तक हमारे पास गाड़ियां जो है वो सुबह में जो आती हैं उसमें से भी 4 कम आई हैं, उसमें से भी 4 कम आई हैं। अब आप बताइए हम खुद क्या कर सकते हैं? हम कूड़े को जहाँ से उठ रहा है वहाँ खड़े हो सकते हैं, हम बार बार फोन कर सकते हैं, हम जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन या मौजूदा सरकारें अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगी और सोती रहेंगी तो इसी तरह से बदइंतजामी का सामना जो है वो हर एक वार्ड को, हर एक जगह पे सभी लोगों को करना पड़ेगा। मैंने कल 10 बजे से मेरा काम चल रहा था और सवेरे से लगभग 2-3 बजे तक यहाँ पर मलबे की कुटाई करके जो है रोड़ी टली है, और रात को 10 बजे से लेके मैं 1:45 या 2:30 बजे तक यहाँ खुद मौजूद थी। मैं यहाँ पर ये सारे काम करवा के अच्छे से, अब आप ये देख लीजिए, ये पार्क की दीवार भी जेसीबी से कूड़ा उठने की वजह से ढह गई थी, अब ये भी सही करवा रहे हैं। और यहाँ पर रोकथाम कैसे लगेगी? अगर अब भी कोई डालता है तो कैसे करेंगी? क्या नहीं, इंशाल्लाह अब हमने सब लोगों को अवेयर करा है और अपनी डोर टू डोर कैंपेनिंग भी हम ओखला गांव की तरफ करने शुरू कर रहे हैं, ताकि क्योंकि ज्यादातर कूड़ा जो है वो इसी एरिया से, इसी कॉलोनी से आता है। और होटल वालों से भी हमने रिक्वेस्ट करी है और उनसे भी ये कहा है कि देखिए आप लोगों को ही बदइंतजामी करनी पड़ती है और जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको भी परेशानी होती है और अपने वार्ड का नाम भी खराब होता है। तो कोशिश यही है इंशाल्लाह
कोई अपने क्या इसमें कुछ चालान होगा? यहाँ पर कुछ कूड़ा डालने वाले पे कुछ ऐसा लगाएंगे आप क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अगर लोग नहीं मानेंगे तो हमें ये भी रास्ता अपनाना पड़ेगा। नूरनगर कूड़ेदान का बहुत बुरा हाल है, वहाँ पर जो टूट रहा है पूरा, कभी भी गिर सकता है वो। आप नूरनगर का कूड़ेदान देख रहे हैं, शाहीन अबुल फजल इनक्लेव में वार्ड नंबर 188 में तो कूड़ेदान है भी नहीं। आप यहाँ से तैमूर नगर चले जाइए, वहाँ का कूड़ेदान दिखाइए आप, और पुरानी दिल्ली के किसी भी वार्ड में चले जाइए, आप मुख्यमंत्री जहाँ रहती हैं शालीमार बाग, आप वहाँ चले जाइए, सारे वार्ड के कूड़ेदानों का ढलाव का यही हाल हो रहा है। मैं फिर कह रही हूँ, सिस्टम अपनी लापरवाही से जो है काम कर रहा है और सिर्फ पोस्टर, बैनर, प्रचार प्रसार में वो पैसा खर्च कर रहा है। अगर इतना ही पैसा, जनता का पैसा, वो जनता की सहूलियत के लिए खर्च कर दे तो दिल्ली का ये हर एक गली मोहल्ला वीवीआईपी जो है बन जाएगा, जैसे कि इंडिया गेट के आसपास का। मैम, वहाँ नूरनगर में जो पुलिया टूटी है, कल वहाँ कार गिरने वाली थी, थोड़ा सा उसको बनवाने, थोड़ी छोटी सी दीवार होगी जैसे यहाँ पर में है। मैं इंशाल्लाह उस पर भी जल्दी से एक्शन लेती हूँ और बेहतर रख रखाव और इंतजाम आप सबको। उसमें ऐसा हुआ था कि जब हम रोड बनवा रहे थे तो विधायक जी के लोगों ने आकर हमारी लेबर को हड़काया था और हमारे जेई को भी डांटा और डपकाया था और डराया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये रोड मैं अपने लिए नहीं बनवा रही हूँ, यहाँ से गुजरने वाले हजारों लोगों के लिए बनवा रही हूँ, बल्कि शायद उनकी तादाद लाखों में होगी। अब विधायक जी का ये कहना है कि वो यहाँ पर सीवर डालेंगे। अगर वो सीवर डालना चाहें तो अगले 1 महीने में सीवर डाल लें, ताकि रमजान तक वो कार्रवाई पूरी हो जाए। और अगर जिस हिसाब से पूरे वार्ड ओखला में, मैं कह रही हूँ पूरे ओखला में उन्होंने गलियां खोद रखी हैं, पहले उनको रिपेयर करा लें, उनको बनवा लें, क्योंकि वो मुझे मालूम है कि यहाँ तक आते आते 1 साल लग जाएगा। तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत और परेशानी दे लेंगे, रमजान सर पे रखे हैं, मैं यहाँ की रोड जो है वो कंप्लीट करवा दूंगी। 1 साल बाद अगर वो तोड़ के बनाई जाए तो किसी को भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन यहाँ से गुजरने वाले लोगों को परेशानी हो। आप खुद देखिए, अब यहाँ पे कितनी आसानी से गाड़ियाँ और रिक्शे जाते हैं। थोड़ी सी लगभग 20 मीटर के पैच रह गया है, वो पैच भी जैसे ही कवर हो जाएगा इंशाल्लाह सभी लोगों को, ओखला में रहने वाले लोगों को सहूलियत और आराम का अंदाजा हो जाएगा। मैं आवाम को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं हूँ, विधायक हूँ या सांसद हूँ या और भी कोई इलाके के जो नेता होते हैं, वो सब लोगों की सहूलियत और आराम के लिए होते हैं, ना कि उनको परेशानी देने के लिए। चलिए आखिर में बस यहाँ के लिए बता दीजिए, लोगों को जो यहाँ कूड़ा डालते थे उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सभी से ये दरख्वास्त करना चाहूंगी, यहाँ पर जो कूड़ा पड़ता था, जो बदइंतजामी को आपका सामना करना पड़ता था, उससे अब निजात मिल गई है। और ये वार्ड जो है वो अब पहले मेरे हिस्से में नहीं आता था। मुझसे पहले यहाँ पे बहन इशरत जहाँ काउंसलर थी, उससे पहले जमाल भाई थे, और मुझसे पहले जो है 2022 तक जो है वो वाजिद अली का काउंसलर थे। ये वार्ड जैसे ही मेरे अंडर में आया है, मैंने यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी लेते हुए पूरा काम किया है।